रामानुज परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो अपनी पत्नी को ही देखते थे पूरे दिन। कहां तक कहें कि जब बाजार शॉपिंग करने उनकी पत्नी जाती थी तो वो अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लेके चलते थे। अच्छा, ऊपर छतरी लेके चलते थे, ये तो एक बात हंसी की है ही, पर उल्टे चलते थे कि उसको देखता हुआ चलूं मैं, ऐसे चलते थे। और पूरा नगर देख करके हंसी करता था उनकी। उनको किसी से लज्जा नहीं होती, हंसते रहो तुम लोग। एक दिन रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी और तब आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको देख लिया। सब हंसी उड़ा रहे थे, देखो 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 जोरू का गुलाम देखो, कैसे पत्नी को ही देखता रहता है 24 घंटे। आचार्य चरण ने जब उनको देखा तो बिल्कुल ऐसी ही घटना घटी। उनको लगा कि भाई ये धनुर्दास में देखने की ललक है, ठाकुर जी का रूप दिख जाए तो। धनुर्दास को बुलाया। रामानुजाचार्य जी के सन्मुख आकर के धनुर्दास बोले, जी आचार्य चरण आज्ञा करें। बोले कि हमने सुबह देखा था तुम अपनी पत्नी को ऐसा देखते हो। तुरंत नेत्र बंद हो गए उसके। क्या बताऊं, इतनी सुंदर है। आपने देखा उसको, उसके नेत्र कितने सुंदर, जब वो बंद करती है खोलती कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा है उसका स्वरूप। आपने उसकी चाल देखी, आपने उसका बोलना देखा, सबकी इतनी प्रशंसा करता। रामानुजाचार्य जी बोले, भाई बहुत बड़ा भगत है तू पत्नी का। अगर तेरी पत्नी से सुंदर हम तुझे कुछ दिखा दें तो आचार्य चरण से बोले, मैं वचन दे के कहता हूं, लिख करके कह सकता हूं, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। बोले अगर दिखा दिया तो वचन दो मुझे कुछ। बोले मैं वचन देता हूं, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कुछ दिखा दिया तो मैं जीवन भर फिर उसी को देखूंगा जो पत्नी से सुंदर होगा। चलो, रंगनाथ भगवान पौड़े हैं श्रीरंगम में, शेष शैया पर पौड़े ठाकुर जी से जाके रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना की, भगवान सामने एक दर्शनार्थी खड़ा है, कृपा करके एक बार अपनी झांकी इसको दिखा दीजिए। और बंधुओं, आचार्य के कहने पर ठाकुर जी दिख जाते हैं। जैसे ही धनुर्दास आकर के खड़े हुए, कोई नियम नहीं था जीवन में, कोई व्रत नहीं था, कोई अनुष्ठान नहीं था, कोई पुण्य नहीं था उसका, लेकिन आचार्य की इच्छा हो गई कि ठाकुर जी का दर्शन होना चाहिए, तो हो गए। तुरंत जैसे ही धनुर्दास गया, आहा, शेषनाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए, कमल मुख नयन, ऐसे सुंदर, इतनी सुंदर झांकी कि धनुर्दास तो घुटनों पर बैठ गया, बस हाथ जोड़ के नेत्रों से अश्रु प्रवाह। बोला एक क्षण के लिए ठाकुर जी लेटिएगा नहीं, अभी आता हूं। कहां जा रहे हो? बोले अभी आता हूं ना। दौड़ के गया, घर से पत्नी को खींच के लाया और पत्नी को भी बिठाया। बोले आज